जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग पता है बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट है और 15 जून तक चलेंगे। 3 दिन का और एग्ज़ाम बचा हुआ है आप लोगों का। 3 दिन का और एग्ज़ाम। अभी तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है बिल्कुल मैट्रिक स्तर का पैटर्न रहा है आपका। जो मैट्रिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम वैसा ही पैटर्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम हूबहू पैटर्न वही रखा गया है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम हुए थे उसमें से लगभग कुछ क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट आ रहा है आपको इस वाले एग्जाम में। तो आप लोग जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन भी देख कर जाइएगा एक बार। और थोड़ा हिंदी जो है ना टफ आ रहा है, क्योंकि हिंदी में अलंकार, छंद, रस ये सब जो ज़्यादा पूछ रहे हैं। अलंकार लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना अलंकार के पूछ रहे हैं। तो आप अलंकार बढ़िया से देख के जाइएगा। तो आज हम जो है ना साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं। जो अभी एग्जाम में पैटर्न जो रहा है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर हम लेकर आए हैं। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है आप जरूर इसको देख कर जाइए। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है ना मैसेज करके आप ले सकते हैं इसका PDF। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है। और अगला वीडियो जो आएगा 15 तक एग्जाम है। 15 तक एग्जाम के बाद जो आपका अगला वीडियो आएगा आपका कटअप का आएगा। कटअप में कितने नंबर वाले को जो है ना सरकारी कॉलेज मिलेगा वो हम जल्द ही आपको 15 के बाद आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी अपडेट आएंगे डीएलएड से संबंधित सभी आपको जो है ना हम इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न लेट ना करते हुए। आज का क्वेश्चन है आपका, आज का साइंस का क्वेश्चन है आपका। ये देखिए आपका है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ये देखिए आपका शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट। क्या होता है? वाट। और इसके बात कर ले 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर अगर बात करते हैं तो 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। और बात कर ले इसका शक्ति का दूसरा कोई मात्रक होता है क्या? तो शक्ति का दूसरा मात्रक होता है अश्व शक्ति। क्या? अश्व शक्ति। शक्ति का दूसरा मात्रक होता है अश्व शक्ति। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है मानव युग्मज। ये देखिए यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात क्या है? मानव युग्मज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 2:1। क्या होता है? 2:1। देखिए मानव युग्मज जो होता है वो लगभग 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। और शुक्राणु ये 23 होते हैं एक जोड़े। ये देखिए ये हो जाएगा 2:1 ऐसे हो जाते हैं। यानी मानव युग्मज और मानव शुक्राणु गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात क्या होता है? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ। ये देखिए आपका मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है? माने खेतों में जो है ना रासायनिक जो खरपतवार मारने के लिए जो हमेशा प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है? खेत कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अगर खेत अम्लीय हो गया है तो उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन यही है आपका। तो यह है आपका, एक सेकेंड आपका ऑप्शन दिखा देते हैं। 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए हो गया, ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पीएच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका पीएच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएच बात करें तो इसमें देखिए अगर मिट्टी जो है ना अगर अम्लीय हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए खेतों में चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका? चूने का। अगर मिट्टी क्षारीय हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का। अगर मिट्टी अगर क्षारीय हो गया तो उसको दूर करने के लिए जिप्सम का। अगर मिट्टी जो है ना अम्लीय हो गया तो उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसका दूर करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। चूने का, याद रखिएगा।
और देखिए पीएच में और एक वैल्यू पूछा जाता है, पीएच का वैल्यू पूछा जाता है, जैसे कि आपका कौन अम्लीय और क्षारीय ये पूछा जाता है हमेशा। इस ये आपका वैल्यू अगर 7 है, 7 से अगर कम अगर वैल्यू रहता है तो अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? वह अम्लीय हो जाता है। अगर 7 से कम पीएच वैल्यू है तो अम्लीय हो जाता है, 7 से अधिक पीएच वैल्यू है तो आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और 7 पीएच वैल्यू है तो उसका जो है वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप अगर बढ़ा, चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? आपका 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि इसी में जो है ना एक बात कर ले, सेमीकंडक्टर का बात कर ले, अर्धचालक का बात कर ले। अर्धचालक, ये जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, ये जो अर्धचालक होते हैं, इसमें ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इसमें ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध कम होता है। तो ध्यान रखिए आप। अगर धातु का बात करें तो इसमें ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, मेन याद रखें ना, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि अर्धचालक होते हैं उसमें क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होगा? सबसे बेस्ट कोयला, बढ़िया कोयला कौन सा होता है? देखिए कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है। तो देखिए सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। क्योंकि एंथ्रासाइट जो होता है ना, वो इसमें लगभग 94 से 98% तक कार्बन होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। तो ये जो होता है एंथ्रासाइट जो होता है, सॉरी निम्न बोला गया, उच्च कोटि का कोयला होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला आपका कौन सा होता है? उच्च कोटि का कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला। अगर निम्न प्रकार की बात करें, सबसे निम्न प्रकार का कोयला जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है वो पीट कोयला। पीट माने सबसे अगर खराब या घटिया कहा जाता है, सबसे घटिया होता है ना, पीट कोयला होता है। और जबकि उच्चतम प्रकार का कोयला कहे तो वो होता है आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है? ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? यह है क्वेश्चन। ट्रिटियम आपका निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? आप 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना आपका ट्रिटियम जो है ना किसका समस्थानिक है। तो देखिए ये जो है ना आपका ट्रिटियम किसका? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो ये आपका जो है ना हाइड्रोजन आपका जो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या हो जाएगा? ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है बाय बिलियन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका बाय बिलियन। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है बाय बिलियन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। किस में? बाय बिलियन होने पर कोशिका का आयतन जो है ना बढ़ जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? हाइपोटोनिक। क्या? ऑप्शन नंबर बी हाइपोटोनिक। बाय बिलियन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है किसमें? तब उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक बिलियन में। किसमें? हाइपोटोनिक बिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? ओजोन परत का मुख्य मेन कार्य क्या है आपका? ओजोन परत है, इसका मेन कार्य आपका क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो अल्ट्रावायलेट, ये जो है ना अल्ट्रावायलेट जो किरण होते हैं उसको सीमित मात्रा में आने देना, माने बहुत कम मात्रा में आना देना। अगर डायरेक्ट रूप से अल्ट्रावायलेट किरणें अगर हमारे पृथ्वी पर पहुँचने लगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकते हैं। क्या? त्वचा कैंसर, ये सब जो है ना बीमारियाँ तरह तरह का होने लगेगा। इसलिए जो है ना अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है ना क्या करते हैं, वो उसको रोकते हैं, ओजोन परत रोकते हैं। ठीक है, अच्छा ओजोन परत की बात करें तो O3 क्या होता है? O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल देखिए आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है। आप जो है ना किसी से पूछ सकते हैं, जो एग्जाम दिए हैं उनसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि हम झूठ बोलकर किसी बच्चे को ये नहीं करते हैं, हम डांट में नहीं रखते हैं, झूठ नहीं बोलते अपने व्यू बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए। आप किसी और भी से पता कर सकते हैं अगर आप लोग विश्वास है तो। देखिए कि अगला क्वेश्चन है आपका, किसी प्रकार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा अग्रदीप प्रकार का अग्रदीप के बात करते हैं। अग्रदीप का में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा? अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट, उसका आगे का जो हेडलाइट रहता है, दो हेडलाइट रहता है, आगे का जो दो हेडलाइट रहता है उसमें जो है ना किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। अगर इसी में अगर गाड़ी का साइड मिरर के रूप में बात करें, ये जो गाड़ी है, अगर गाड़ी के ऐसे जो साइड मिरर ड्राइवर के पास जो साइड मिरर के रूप में ऐसे लगा रहता है, साइड मिरर की बात करें तो उसमें जो है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। याद रखिए, अगर साइड मिरर के रूप में बात करें तो उत्तल दर्पण का, और अग्रदीप में बात करें तो अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है तो वह वजन बराबर होगा किसका? देखिए किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है तो उसका वजन न्यूटन ने पूछा है, तो कितने के बराबर होगा? तो देखिए 20 × 9.8, ठीक है, 9.8 गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है, वैल्यू जी का मान होता है। तो 20 × 9.8 इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आपका 196। कितना आएगा? 196। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे, 196। आपका 20 किलोग्राम, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए जब इसको कीजिएगा 20 × 9.8 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 196 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले देखिए, एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है, सतह के कण पेंदी के नीचे कणों से बहुत हल्के होते हैं, हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है। द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण क्या होते हैं? सतह पर मौजूद कण क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सूचक की तरह जैसे आप जो है ना, कौन जो है ना अम्लीय और क्षारीय जो है ना, आप इसमें किससे जो है ना नहीं बता सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए, जैसे 3 जो ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है, लेकिन एक जो है ना जो नहीं बता पाता है। कौन? तो मूली जो है ना ये सूचक का काम नहीं करता है, जबकि हल्दी करता है, फिनोफ्थैलीन करता है, मेथिल ऑरेंज करता है, ये सब जो है ना सूचक का काम करता है। सूचक काम करने का मतलब बताता है कौन सा अम्लीय है और कौन क्षारीय है, ठीक है। जैसे हल्दी की बात करते हैं हम, हल्दी जो है ना, हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी का अगर बात करते हैं, हल्दी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पीले रंग का यौगिक है। यह एक अम्ल क्षार संकेत होता है, माने क्षार का संकेत देता है हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 है में कितने संयोजक बंधक है? इसमें जो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है जिसका अणुसूत्र कितना है? C4H10 है, इसमें कितने संयोजक बंधन है? आपको बताना है कितने संयोजक बंधन है। तो देखिए ब्यूटेन जो है ना, यह एक एल्केन है, यह एक हाइड्रोकार्बन है, यह एक एल्केन है जिसका रासायनिक सूत्र होता है ये C4H10 है। एलपीजी गैस में जो है ना नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित होता है, माने आपका एलपीजी में जो आपका क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और आप सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन का प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए तो इसके अनुसार जो है ना आपका आंसर पूछा है कितने सहसंयोजक बंधक है। मेन इसमें आपको बताना है सहसंयोजक बंधक कितने हैं, तो इसमें 13 जो है ना आपका सहसंयोजक बंधन हो जाते हैं। ऐसे प्रयोग इसका कहाँ कहाँ होता है वो हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका,
ये देखिए स्यूडो स्ट्रेप्टिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है कहाँ पर? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है जो है ये जो है ना, ये आपका 4 ऑप्शन में ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ये जो है ना चीज़ें आपका ट्रेकिया और ब्रोंची में पाया जाता है। ट्रेकिया किसमें? ट्रेकिया और ब्रोंची में जो है ना ये चीज़ें पाया जाता है एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात कर ले, अगला क्वेश्चन है आपका अयस्क किसका मिश्रण होता है? अयस्क जो होता है आपका ये किसका मिश्रण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है अयस्क जो है ना आपका किसका मिश्रण होता है। तो अयस्क जो है ना आपका डी, ए आपका ए और बी दोनों धातु और अधातु दोनों का जो है ना ये मिश्रण होता है अयस्क। अयस्क जो है होता है वो दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है क्या? वस्तु को जब हम हवा में फेंकते हैं तो उसका द्वारा जो तय किया गया पथ होता है वो कैसा होता है? तो देखिए जब हम वस्तु को पृथ्वी से गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में लगते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगते हुए गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वक्र पथ पर गति करती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं या प्रलयाकार जो है ना गति कहते हैं। ये वाला ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। इसको इस टाइप से अगर फेंकते हैं तो ऐसे जो है ना पथ पकड़ता है, इसे प्रलयाकार गति कहते हैं। डी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात कर ले, आपका अगला क्वेश्चन है आपका ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो प्रतिफल क्या होगा? अब देखिए कोई वस्तु जो है ना कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा, क्या होगा उसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आपका ये 4 ऑप्शन है। वस्तु डूबेगा, वस्तु पहले डूबेगा और फिर तैरने लगेगा, वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ है उसका आयतन घटेगा, निम्नलिखित में से आकलन असंभव है। आपको इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से क्या सही होंगे। 4 देखिए वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ है उसका आयतन क्या होगा? घटेगा। वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ है उसका आयतन क्या करेगा? घटेगा। देखिए मेन इसके कुछ थ्योरी समझ लीजिए, ये क्या होता है, जब किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, जब किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तब क्या होता है? वो उसमें डूब जाता है। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है तो उसमें तैरने लगेगा। ठीक है, इस वस्तु का द्रव्यमान उसके द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा को पानी घनत्व से गुना किया जाता है, इसलिए वस्तु का आयतन वस्तु के विशिष्ट गुरुत्व से विभाजित उसके द्वारा विस्थापित पानी का आयतन के बराबर होता है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ, अगर किसी का आयतन पानी के आयतन से अगर किसी वस्तु का आयतन ज़्यादा है तो क्या होगा? उसमें डूब जाएगा। अगर कम है आयतन का घनत्व अगर कम है तो उसमें क्या होगा? तैरेगा। अगर ज़्यादा है तो उसमें डूब जाएगा। इसलिए जो ना वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ है, पहले से उसमें डूबा हुआ है, तो उसका आयतन क्या होगा? घटेगा, आयतन घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, इसमें से बताना है कौन सा जो है ना वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, कौन सा जो है ना वायु प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? तो देखिए लाइकेन, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन जो है ना आपका ये वायु प्रदूषण के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाना जाता है। देखिए वायु प्रदूषण के रूप में बात करें जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है ना वायु प्रदूषण गैसें हैं। तो इसमें जो है ना आपका वायु प्रदूषण संकेतक कौन है? तो ये आपका लाइकेन आपका बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश शोषण में भाग लेने वाले कोशिकांग है कौन सा? प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें शोषण में लेने वाले कोशिकांग कौन सा है? आपको कोशिकांग बताना है, कौन सा कोशिकांग है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा कोशिकांग है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, प्रोकिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जो है ना प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है आपका,
एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है उसका रक्तचाप जो है ना कितना होना चाहिए? रक्तचाप कितना होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपका उसका रक्तचाप आपको कितना होना चाहिए। तो उसका रक्तचाप जो होता है ना आपका कितना होता है? 120/80 होता है। कितना? 120/80 होता है। मैक्सिमम आपका 120 और मिनिमम 80 होना चाहिए रक्तचाप। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए हैं। आप जो है इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। बिल्कुल हूबहू इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन आ रहा है। हो सकता है आप जो हम अभी जो क्वेश्चन बताए हैं डायरेक्ट इसी में से 2-3 क्वेश्चन आपको आ जाए। यकीन मानिए आप देख कर जाइए। और आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो है ना वीडियो डालें और इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो हम आप तक पहुंचाते रहें। 1-2 दिन वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसलिए नहीं हम प्रोवाइड करा पाए। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।